Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और एक और बात, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years. तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि ये रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. पेज नंबर 19 देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. तो इन दिस लेक्चर देखते हैं, लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़. तो आप देखेंगे कि विलास एंड सकल आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उनकी स्टोरीज़. तो इसमें आप देखेंगे कि विलास एंड सकल जैसे लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, है ना. वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म. अपन ने देखा विलास जो है मछली बेचता था एंड सकल को जो है जॉब मिल जाती है एक फर्म में, कंपनी में. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो है आपको जो है 3 मेन सेक्टर्स में इनको क्लासीफाई किया गया है. तो उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी, फर्स्ट वन, सेकंड वन सेकेंडरी, और थर्ड वन इज़ टर्शियरी. तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, है ना, कृषि वगैरह, है ना, और फॉरेस्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, मत्स्य पालन वगैरह हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. आप देख सकते हैं ना, खनन वानिकी वगैरह ये सारी चीज़ें. एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग आती है, जैसे कि जो भी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, बनती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो ये सब जो है सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर. एंड आप देख सकते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, है ना, व्यापार हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये कम्युनिकेशन, संचार, बैंकिंग सुविधा, और एजुकेशन, शिक्षा, जो कुछ भी है, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो भी हैं आप टर्शरी सेक्टर में देख सकते हैं, है ना. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आप देखते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं रिजल्ट के रूप में आप देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं. और दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और ये जो है नेशनल इनकम को भी बढ़ाती हैं ये सारी एक्टिविटीज़. दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये सभी एक्टिविटीज़ को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है इनको. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. तो इसको फिर से डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, है ना. तो आप देख सकते हैं मतलब कि आर्थिक क्रियाएँ जो हैं, बाज़ार, उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, बाज़ार क्रियाएँ और गैर बाज़ार क्रियाएँ. तो आप देखेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन to anyone who performs activity performed for pay or profit. तो मार्केट एक्टिविटीज़ में जो सारी चीज़ें जो आती हैं उसमें आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है किसी अपने फ़ायदे के लिए या फिर पैसों के लिए जो है एक्टिविटी करता है. दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है, और इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब इसमें भी तो आपको पैसा मिलता है ना. तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में जो भी है किया जाता है, ये परफॉर्म की जाती है एक्टिविटी फॉर पे और प्रॉफिट, फ़ायदे के लिए और पैसों के लिए, है ना. तो गुड्स एंड सर्विसेज से आपको पैसा ही तो मिलता है, फाइनल वैल्यू, है ना. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. इसमें आपको खुद जो है स्व उपभोग आप खुद कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हैं ना. जैसे आपने कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की तो आप उसमें सेल्फ कंजप्शन कर लेते थे. बाकी का जो सरप्लस वीट था, अमाउंट ऑफ वीट, तो आप उसको सेल कर देते, सेल आउट कर देते थे. तो सेल आउट जो आप पार्ट किया वो जो है वो
तो वो जो है वो काउंट करेगा ना, वो काउंट होगा, है ना, टू द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और जो आपने सेल्फ कंज्यूम किया वो तो वो इट विल नॉट काउंट, है ना, तो वो काउंट नहीं होगा। दिस कैन बी, आप देख सकते हैं ये जो है डायग्राम है, इसमें आपको बताया गया है, ये आपको बेस्ड ऑन दिस पिक्चर कि कैन यू क्लासीफाई दिस एक्टिविटीज़ इनटू 3 सेक्टर्स, तो आप इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कीजिए ये पिक्चर को, तो आप बता सकते हैं ऊपर वाला क्या है, सेकेंडरी कहाँ है और टर्सरी कहाँ है, तो समझ सकते हैं। तो चलिए अंदर नेक्स्ट पेज देखते हैं। कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आप देख सकते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में यही सारी चीज़ें आती हैं। सेल्फ कंजप्शन आता है, खुद की चीज़ों का यूज करना ना, खुद का अकाउंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन, है ना, फिक्स्ड एसेट, अपने खुद के एसेट्स रखना, तो आप देख सकते हैं ना, तो ये सारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब आप देखेंगे एक्टिविटी में विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेसिडेंशियल एरिया और एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी, तो आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि आपको एक गांव में जाना है, कॉलोनी में तो आपके नियर बाय जो है ना, और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन जो है वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है ना, आपको डिटरमाइन देखना है। और इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल आस्क योर नेबर, आपने आप पड़ोसी से पूछिए, है ना, तो आप पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं कि वो किस एक्टिविटी में इंगेज है, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है, इन विच ऑफ द 3 सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क, और किस सेक्टर में आप उसका वर्क को रखेंगे, कैटेगरी, है ना, कैटेगराइज करेंगे। से वेदर दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आपको ये बताना है, ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो आपको बताना है ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो विलास सेल्स फिश इन द विलेज मार्केट, विलास जो है वो विलेज मार्केट में सेल करता था फिश को, तो ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, यू हैव टू से, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है फर्स्ट वन, एंड रेस्ट ऑफ अदर्स जो है वो आप ही को बताना है। विलास कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली, सकल वर्क्स इन द प्राइवेट फर्म, है ना, सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, है ना, एंड सिस्टर, तो ये सब आप ही को बताना है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो देखेंगे ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, तो आप देख सकते हैं कई ऐतिहासिक और कई आपकी संस्कृति रही है, इन सभी चीज़ों के, इन सभी कारणों से आप देख सकते हैं जो आपका इतिहास रहा है, अपना इतिहास रहा है, अपनी जो संस्कृति रही है, उन सभी चीज़ों के कारण ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस डिवीज़न रहा है ना, किसके बीच में, मैन एंड वुमेन के बीच में, फैमिली में। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक सोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स, वुमेन जो है वो जनरली क्या घर के कामकाज देखती थी, और जो मैन थे वो लोग क्या काम करते थे, पैसे कमाते थे। सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ्स एंड क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, है ना, तो वो ये सब काम करती थी। और सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, तो वो क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे फील्ड को, है ना, जो भी सेल करते थे, प्रोडक्शन जो भी होता था मार्केट में, और पैसे कमाते थे फैमिली के लिए। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, शीला को जो है सर्विसेज के पैसे नहीं मिलते थे घर में, जो भी उसका कामकाज था। बूटा अर्न्स मनी, बूटा पैसे कमाता था, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग इज फैमिली, तो उससे वो अपना पालन पोषण घर का करता था। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, तो इससे आप समझ सकते हो कि वुमेन्स को जो है वो पेड पैसा नहीं मिलता ये सारी सर्विसेज का जो कि वो घर में करती हैं, और हाउस होल्ड वर्क जो भी वो करती हैं डन बाय वुमेन, तो उनको भी जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। देखेंगे गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, है ना, तो गीता की जो मदर गीता थी, जो विलास की मदर थी, वो पैसे कमाती थी बाय सेलिंग फिश बेचकर। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, तो आप देख सकते हैं वुमेन घर के कामकाज करती हैं तो उनको पेड मतलब पैसा वैसा नहीं मिलता है, और उनको जो है इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। तो लेकिन जो महिलाएं काम करती हैं पेड फॉर देयर वर्क, है ना, तो जब वो लेबर मार्केट में आती हैं, मार्केट में है ना, जो है सेल वो करती थी, मछली वगैरह सेल आउट करती थी, है ना, तो इनको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, है ना। तो देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, तो उनकी भी अर्निंग को क्या क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है ना, जैसे कि मेल करते हैं,
है ना, उनके एजुकेशन और स्किल्स के बेसिस पर, उनके आधार पर, है ना, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर उनको डिटरमाइन करते हैं अपन। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन जो है आप समझ ही रहे हैं, पूरा चैप्टर ही उसी के बेसिस पर है कि एजुकेशन क्या मदद करता है ना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है, आर्थिक मतलब कि अवसर आपको प्रदान करता है, देता है वो, है ना, है। और एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर सॉरी एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो एजुकेशन एंड स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताते हैं, ये बताते हैं, ये क्या बोलते हैं आप, निर्धारित करते हैं, है ना, कि आपकी अर्निंग कैसी होनी चाहिए, है ना, मार्केट वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं वुमेन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है जिनके पास एजुकेशन और स्किल्स हैं, है ना, बहुत काफ़ी कम मात्रा में एजुकेटेड हैं। और वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसीलिए उनको जो है, वुमेन्स को जो है पेड लो कंपेयर टू मैन, मैन के कंपैरिजन में उनको कम वो दिया जाता है ना, पेमेंट। और मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। तो ज़्यादातर महिलाएं इधर उधर काम कर रही हैं जहाँ जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मीगर। और कई सारी एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत कम मात्रा में, ऐसी जगह वो इंगेज हैं, है ना, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो आप देख सकते हैं इन दिस सेक्टर इसका इरेगुलर और लो इनकम भी होती है उनकी, मतलब कि उनको रेगुलर बेसिस पर काम भी नहीं मिलता और पैसा भी काफ़ी कम मिलता है, इनकम भी बहुत लो होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं इस सेक्टर में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं वुमेंस को, लाइक मैटरनिटी लीव जो है वो मिलती है उनको, है ना, प्रसूति अवकाश जिसे बोलते हैं, है ना, और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ मिलती है और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं, है ना, तो वो सब फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाती हैं इन दिस सेक्टर। और आप देखेंगे हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट par with the men among the organized sector, teaching and medicine attract them the most। तो आप देख सकते हैं वुमेन जिनके पास हाई एजुकेशन है, स्किल्स हैं, तो उनको ज़्यादा मिलता है ना, पेमेंट। और एज़ पर विद द मैन, यानी कि जैसा उनको मैन को मिलता है वैसा का वैसा ही जो है वुमेन्स को भी मिलता है ना। तो आप देख सकते हैं अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ अट्रैक्ट किया है वुमेन को, तो वहाँ पे ये सब इंगेज हैं, है ना। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज करियर, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा रही हैं आजकल, अनदर सर्विसेज में जॉब कर रही हैं, है ना। हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, काफ़ी कुछ मतलब कि बदल रहा है ना, विज्ञान उसमें टेक्नोलॉजी के भी सेक्टर में और साइंटिफिक सेक्टर में भी वो एंटर कर रही हैं धीरे धीरे। और आप अपनी सिस्टर से पूछिए या क्लासमेट से पूछिए, है ना, तो वो क्या बनना चाहती है, उसका क्या करियर है, क्या उसने सोचा है ना। तो देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप पढ़ेंगे। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि उनकी लिटरेसी रेट क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसी है उनकी, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, और उनमें कौशल कितना है ना, किसी भी देश में ऑफ द कंट्री के जो भी पॉपुलेशन है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स, है ना, तो ये क्वालिटी बताता है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बताता है कि ग्रोथ रेट कैसी होती है कंट्री की, कैसी होनी चाहिए ना, वो डिसाइड करता है। और लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। तो आप पढ़ते ही आए इस चैप्टर में कि जो है लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एसेट के रूप में
देखा गया है उनको, ना कि लिएबिलिटी, है ना। तो एजुकेशन जो है, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट पार्ट। तो अपन जो है छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ही को जो है आसानी हो पढ़ने में, है ना, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वैसे तो लेक्चर। तो तब तक के लिए देख मिलते हैं अगले चैप्टर में, सॉरी अगले पार्ट में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।